स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित है। इसके पीछे मैंने कई सारी वीडियोज़ भक्ति काल से संबंधित बनाई है। आप एक बार हमारे चैनल पर जाकर और प्लेलिस्ट में उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज भक्ति काल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि किष्किंधा कांड से उत्तर कांड तक की रचना तुलसीदास ने कहाँ की थी? ए अयोध्या में, बी कह रहा है काशी में, सी प्रयाग में और डी कह रहा है चित्रकूट में। तो पहले वाले इस सवाल का उत्तर आपको बताना है कि किष्किंधा कांड से लेकर उत्तर कांड तक की रचना जो है तुलसी ने कहाँ की थी। तो ये रचना तुलसी ने जो है वो काशी में की थी। तो विकल्प बी जो है उत्तर आपका क्या होगा? ये आपका उत्तर विकल्प बी वाला ये सही हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है उत्तर आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। तो आपको ये बताना है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है वो कब आरंभ की? ए करे 1544 ईस्वी में, बी 1554 में, सी करे 1564 में और डी करे कि 1574 में। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है वो 1574 में जो है शुरू की थी। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा करें कि भक्ति काल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत के सभी जो है वो शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है। ए कह रहा है तुलसीदास, बी कह रहा है सूरदास, सी कह रहा है कबीरदास और डी कह रहा है कि जयसी। तो तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि कृष्ण गीतावली काव्य कृति के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है कि कृष्ण गीतावली जो है वो किसकी काव्य कृति है? ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर और डी कह रहा है मीराबाई। तो कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। पांचवा सवाल करें कि विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है? आपको बताना है कि विनय पत्रिका का एक और नाम जो है दूसरा नाम क्या है? ए कह रहा है विनय माला, बी कह रहा है विनय पचीसी, सी कह रहा है कि राम विनयावली और डी कह रहा है कि विनय मंजरी। तो विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। इसका एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम जो है राम विनयावली है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। छठवां सवाल करें कि विनय पत्रिका में कितने पद हैं? आपको ये बताना है। ए करें 279, बी करें 180, सी करें 380 और डी करें 480, अर्थात ए कह रहा है कि 279, बी करें 180, सी कह रहा है कि 380 और डी कह रहा है कि 480। तो कितने पद हैं आपको बताना है। तो विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि तुलसीदास की प्रथम रचना है क्या? तो आपको बताना है कि तुलसी की प्रथम रचना कौन-सी है? ए कवितावली, बी गीतावली, सी रामचरितमानस और डी कह रहा है कि विनय पत्रिका। तो 7वें का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो तुलसी की पहली रचना जो है वो गीतावली मानी जाती है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 8वां सवाल करें कि तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति क्या है? तो तुलसी की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी रचना है? ए कवितावली, बी दोहावली, सी गीतावली और डी कह रहा है कि जानकी मंगल। तो प्रश्न नंबर 8वें का सही उत्तर क्या होगा? ये आपको बताना है। तो तुलसी की काव्य कला की सबसे जो मधुरतम अभिव्यक्ति है वो हमें कवितावली में देखने को मिलती है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो 8वें प्रश्न का सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि गीतावली का रचना रूप क्या है? आपको ये बताना है कि गीतावली का रचना रूप क्या है? ए कह रहा है खंड काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी गद्य काव्य, डी कह रहा है गीत काव्य। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इसका रचना रूप जो है वो गीत काव्य का रूप है। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेष 9 रखकर 21 रागों की योजना की है? ये 10वें प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। ए कह रहा है गीतावली,
बी रामाज्ञा प्रश्न, सी कह रहा है वैराग्य संदीपनी और डी कह रहा है कि रामचरितमानस। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताना है। तो 21 रागों की योजना जो है हमें गीतावली में मिलती है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि गीतावली की भाषा क्या है? आपको ये बताना है कि गीतावली जो है उसकी भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली और डी भोजपुरी। तो गीतावली किस भाषा में लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो गीतावली की भाषा ब्रज है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 12 नंबर सवाल में करें कि तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? आपको बताना है कि मीन की शनिचरी का वर्णन जो है वो किस ग्रंथ में किया है। ए करे वर्वे रामायण, बी करे रामाज्ञा प्रश्न, सी करे कवितावली और डी करे कि रामचरितमानस। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि मीन की शनिचरी का वर्णन जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो वो मिलता है कवितावली में। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि कवितावली में कितनी कविताएं हैं। आपको ये बताना है कि कवितावली में कुल कितनी कविताएं हैं। ए करेक्ट 25, बी 125, सी 225 और डी करेक्ट 325। तो 13 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। कुल 325 कविताएं इसमें हैं। सवाल नंबर 14, 14 कह रहा है कि कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है, क्योंकि? तो आपको ये बताना कि इसको कवित्त रामायण क्यों कहा जाता है। ए कह रहा है कि इसमें राम कथा 7 कांडों में वर्णित है। बी कह रहा है कि इसमें राम और सीता की वंदना माधुर्य भाव से की गई है। सी कह रहा है कि इसमें भगवान राम की स्तुति और वंदना दास्य भाव से की गई है और डी कह रहा है कि कवितावली मुक्तक काव्य है, इसकी सभी कविताएं। तो आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए होगा। इसमें राम कथा जो है वो 7 कांडों में क्या है, वो वर्णित है, इसलिए इसको जो है कवित्त रामायण भी कहा जाता है। सवाल नंबर 15 कह रहे हैं कि सूर सागर में राम अवतार की कथा किस स्कंद में वर्णित है। आपको बताना है कि सूर सागर में राम अवतार की कथा जो है वो किस स्कंद में मिलता है। ए करे नवम, बी दसम, सी एकादश और डी करे कि द्वादश। तो 15 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो सूरदासकृत सूर सागर में रामावतार की कथा जो है वो हमें जो है वो किस सर्ग में मिलती है। तो वो हमें नवम सर्ग में मिलती है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में करें कि सूर सागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है। तो आपको बताना किस स्कंद में है। ए अष्टम, बी नवम, सी दसम स्कंद के पूर्वार्ध में और डी करेक्ट दसम स्कंद के उत्तरार्ध में। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताना है कि जो बाल लीला कृष्ण का है वो सूरसागर में कहाँ वर्णित है। अष्टम स्कंद में, नवम में या दसम के पूर्वार्ध में या दसम के उत्तरार्ध में। तो जो बाल लीला है वो दसम स्कंद के पूर्वार्ध में वर्णित है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17, 17 कह रहा है कि श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूर सागर के किस अंश में वर्णित है। ये आपको बताना है कि सूर सागर के किस अंश में है। ए करे द्वादश स्कंद में, बी करे एकादश स्कंद में, सी करे दसम पूर्वार्ध में और डी करे कि दसम उत्तरार्ध में। तो 17 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा बताना है कि भगवान कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर तक अंत तक की जो जीवनी है वो सूर सागर के किस स्कंद में हमें, किस अंश में हमें वर्णन इसका मिलता है। तो वो हमें जो मिलता है वो दसम उत्तरार्ध में मिलता है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है। ए नवम, बी दसम, सी एकादश और डी द्वादश। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताना है कि भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है। तो दसम स्कंद पर आधारित है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 19 कह रहा है सूरदास की राम कथा प्रभावित है। तो सूरदास ने जो राम की कथा लिखी वो किससे प्रभावित है। ए वाल्मीकि रामायण से, बी रामचरितमानस से, सी आनंद रामायण से और डी कह रहा है कि रामचंद्रिका से। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो सूरदास की जो राम कथा है वो वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 20वां सवाल ये कह रहा है कि सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण क्या है। आपको बताना है कि सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण क्या है। ए प्रसाद, बी माधुर्य, सी ओज और डी करे कि सर्व मिश्रित।
तो साहित्य का सबसे जो प्रमुख गुण है वो माधुर्य है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में कह रहे कि रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? आपको बताना है कि रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस तरह का काव्य है? ए कह रहा प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी चंपू काव्य और डी कह रहा है कि गेय मुक्तक काव्य। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर जो है वो गेय मुक्तक काव्य है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 22 की। 22 कह रहा है कि सूरसागर महाकाव्य न होते हुए भी महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, ऐसा क्यों है? ए कह रहा है इसकी कथा वस्तु काव्योचित है। बी कह रहा है कि इसके सभी पद अपने आपस में ही स्वतंत्र है, फिर भी इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है। सी कह रहा है कि इसकी चरित्र सृष्टि उच्च कोटि की है और डी कह रहा है कि इनमें वर्णन वैविध्य, छंद विधान, भाषा शैली की गरिमा और जीवन आदर्शों की प्रतिष्ठा है। तो आपको ये बताना है कि सूरसागर महाकाव्य नहीं है, फिर भी महाकाव्य के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि इसके सभी पद आपस में स्वतंत्र हैं, फिर भी इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा 22 नंबर सवाल का। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद है। संदेहास्पद रचना है। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी वियोगी हरि और डी कह रहा है कि बाबू गुलाब राय। तो किसने जो है साहित्य लहरी को सूरदास की रचना साहित्य लहरी को संदेहास्पद रचना माना है? ये आपको बताना है। तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 में कह रहे कि सूर हवै के ऐसे घिघियात काहे को हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करी। ये कथन किसने कहा है या किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। ए करे विट्ठलनाथ, बी बल्लभाचार्य, सी कुंभन दास और डी करे नंददास। तो ये जो पंक्ति है वो बल्लभाचार्य के द्वारा कही गई है और बल्लभाचार्य ने इसको कहा है कि सुर हो तो ज्ञात काहे, कुछ भगत लीला करो। और तो सुर ने कहा था मुझे तो करने कुछ भी नहीं आता है। तो विकल्प बी जो है 24 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं है जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत्रिम वनभूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में ही घुल मिल गया है। यह कथन किस आलोचक का है? ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी करे के रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। 26 में क्या कह रहा है कि भ्रमर गीत से आशय क्या है? आपको बताना है कि भ्रमर गीत का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ये कह रहा है कि भ्रम में पड़े उद्धव को ज्ञान देने के लिए रचे गए गीत, बी कह रहा है कि भ्रमर की विशेषता बताने वाले गीत, सी कह रहा है कि भ्रमित गोपिकाओं के लिए सगुण ब्रह्मा की उपासना के गीत और डी कह रहा है कि भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माव्यक्ति के गीत। तो बताना है कि भ्रमर गीत का तात्पर्य क्या है या इसका आशय क्या है। तो इसका आशय ये है कि भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माव्यक्ति के जो है गीत गाए गए हैं। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 26 का। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 27 की। 27 में करें कि भ्रमर गीत सुर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता है। क्या मौलिकता है ये बताना है। ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय, बी करे मार्मिकता एवं काव्यात्मकता, सी करे गोपिकाओं का वाक चातुर्य और डी करे कि उद्धव के उपदेश का ज्ञान पक्ष। तो सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या है? तो वो है ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय, अर्थात विकल्प ए जो है वो 27 नंबर सवाल का क्या होगा? वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प ए जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28। 28 में करें कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? आपको बताना है कि छीत स्वामी जो है वो किस धारा के कवि हैं। ए करे निर्गुण मार्गी धारा, बी कह रहा है प्रेम मार्गी धारा, सी कह रहा है राम काव्य धारा और डी कह रहा है कि अश्व छाप धारा। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये अष्टधाप छाप धारा के कवि हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 29। 29 में कह रहा है अष्टाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? आपको बताना कि नंददास के गुरु का क्या नाम था। ए करे विठलनाथ, नाच नहीं नाथ विठलनाथ, बी करे बल्लभाचार्य, सी करे हरिवंश और डी करे निबारकाचार्य। तो अष्टाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं? तो जो नंददास थे वो विठलनाथ के शिष्य थे। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा। 30 में कह रहे कि किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है। तो आपको नीचे दी गई विकल्प में से ये बताना है कि किसने भ्रमर गीत नहीं लिखा है। ए तुलसीदास, बी मीराबाई, सी परमानंद दास और डी हरिऔध।
तो 30 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। मीराबाई ने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है, बाकी सबने भ्रमर गीत की रचना की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।